जय जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हो श्री जगन्नाथ मंदिर जी के। जब महाभारत खत्म हुई तो माता गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि जैसे हमारा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा, क्योंकि तुम इस महाभारत को चाहते तो रोक सकते थे। लेकिन एक दिन फिर जब श्री कृष्ण जी एक वन में आराम कर रहे थे तो एक शिकारी ने तीर चलाया जो सीधा श्री कृष्ण जी के पैर पर जा लगा। जो जिसने तीर चलाया था उसने श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगी, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। फिर उसके बाद जब पांडवों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पूरे रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार करा तो जो उनका हृदय था वो नहीं जला, वो वैसे की वैसे धड़क रहा था। तो फिर पांडवों ने क्या करा, जो वो हृदय था उसको समुद्र में बहा दिया। वो हृदय कुछ समय बाद उड़ीसा के समुद्र के किनारे आकर यहाँ पुरी में अटका। लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोग थे उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने जान लिया कि ये कोई दिव्य शक्ति है, तो उन्होंने उसको वहाँ पर नील महादेव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो फिर जो यहाँ के राजा होते थे कुछ समय बाद उनको इच्छा हुई कि वो नील महादेव जी के दर्शन करने जाए। जब उड़ीसा के राजा ने नील महादेव की दर्शन करने की इच्छा जताई तो वे वन में उन्हें ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नील महादेव नहीं मिले। फिर उन्होंने अपने राज्य से एक मंत्री को उसकी खोज करने को भेजा। उस मंत्री ने पता तो लगा लिया, लेकिन जिन लोगों के पास नील महादेव जी थे, जो दिव्य शक्ति थी, उसको उन्होंने दर्शन कराने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जो हमारे समुदाय का आदमी है वही उसके दर्शन कर सकता है। फिर उन्होंने उस समुदाय की एक लड़की से शादी कर ली, फिर उन्होंने दर्शन उसके करा दिए। उसने जाके राजा को बताया, तो जब तक राजा वहाँ पर पहुँचा उन्होंने फिर से उस दिव्य शक्ति को छिपा दिया। फिर से जो श्री कृष्ण जी से फिर से राजा के सपने में आए, उन्होंने बोला कि तुम कल समुद्र किनारे जाओ, जो भी एक बड़ी सी लकड़ी यहाँ पर बहकर आए तुम उस लकड़ी से ही मेरी मूर्ति को बनाना, वही मेरा असली रूप होगा। तो फिर काफ़ी लोगों ने वहाँ पर ट्राई करा, लेकिन उस लकड़ी को कोई काट तक नहीं पाया। फिर श्री विश्वकर्मा भगवान जी कोई बढ़ई का रूप लेकर दरबार में पहुँचे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 21 दिन तक एक कमरे में बंद रहकर प्रभु की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक कोई आएगा नहीं। 15 दिन तक काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 16वें दिन जब उस कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आई, लकड़ी को ठोकने की या काटने की कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो रानी ने राजा को बोला कि आप एक बार खोल कर चेक कर लो, कहीं उसकी मृत्यु ना हो गई हो खाने पीने की वजह से। राजा एक बार तो मना करता है, फिर वह गेट खोल कर देखता है तो जो विश्वकर्मा भगवान जी थे जो बढ़ई के रूप में आए थे वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं, गायब हो जाते हैं। जो राजा थे वो बड़ा ही निराश होता है। तो लेकिन फिर जो मूर्तियाँ थी उसमें से कुछ दिव्य शक्ति चमकती है और उनको बोलती है कि यही मेरा असली रूप है, तो आप मुझे इसी अवस्था में पूजना शुरू करें। इसी कारण जो हम देखते हैं मूर्ति, वो मुंह थोड़ा अजीब है, हमें अजीब लगता है, और जो हाथ है वो आधे हैं, पैर छोटे हैं। तो फिर राजा ने उस मूर्ति को ही पूजना शुरू कर दिया और उन्हीं को जगन्नाथ भगवान जी के रूप से पूजा जाता है। यहाँ पर जो आप 3 मूर्तियाँ यहाँ पर दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण जी और उनकी बहन सुभद्रा और बलदेव जी, ये तीनों यहाँ पर उनकी पूजा होती है।